हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हाई स्कूल के सिलेबस में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले ये समझ लें, ये जो टू वेरिएबल्स रैखिक समीकरण होता है वो किस प्रकार होता है। उसका जो मानक समीकरण है वो है ax + by + c = 0। इस तरह का रूप हो तो आप समझ लीजिएगा ये रैखिक समीकरण भी है और दो युग्म का है समीकरण। युग्म समीकरण तो एक रैखिक समीकरण हमारा ये है। अब हम अपने सवालों में चूँकि यहाँ पे चर्चा युग्म की यानी पेयर मतलब जोड़ा, तो यदि दो रैखिक समीकरण इस तरह हो a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0, तो कुछ शर्तें ये आपको याद करनी है, मैंने पहले से लिख रखी हैं कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये दो ही आपस में बराबर नहीं है, फिर तीसरे लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो रेखा युग्म के अद्वितीय हल होंगे और रेखा एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। दूसरी शर्त, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 हो तथा c1 c2 बराबर ना हो तो उस रेखा का कोई हल नहीं होगा, अर्थात रेखाएं समांतर हो सकती हैं। तीसरी बात, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो अनंत हल होंगे, अपरिमित हल होंगे या अनेक हल होंगे, तो ये रेखाएं संपाती हो सकती हैं। अब इसको समझने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 4x 2x - 3y 2x - 3y = 17, 4x + y = 13। तो देखिए, मुझे इसके बारे में पता करना है ये रैखिक समीकरण का जो युग्म है वो किस प्रकार है। तो देखिए, जब हम इससे तुलना करते हैं तो यहाँ से a1/a2 आपको प्राप्त होगा 2/4 अर्थात 1/2। b1/b2 हमको प्राप्त होगा -3/1 अर्थात -3। देखिए, यहाँ से हमारा आ गया a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे। देखिए, ये कंडीशन की रेखा ही उनके कैसे हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। दूसरा समीकरण हम लेते हैं। इस तरह हमने यह जान लिया इस रेखा उनके हल किस प्रकार है। मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, दूसरा क्वेश्चन मान लिया 5x + 2y = 16, 5x + 2y = 16, 3x + 6/5y = 2। तो सबसे पहले इसको भी रैखिक समीकरण, या तो समीकरण एक रखा ही है, इसको भी रैखिक समीकरण बना लें। 5 का दोनों तरफ गुणा कर लें, 5 × 15x + 6y = 10। अगर दूसरा समीकरण हो गया। अब इनकी इनसे तुलना करेंगे तो देखिए a1/a2 बराबर 5/15, क्योंकि इसमें और इसमें हमको देखना, अर्थात 1/3। b1/b2 बराबर 2/6 अर्थात 1/3। c1/c2 बराबर 16/10, 2 × 16 तो 8/5। तो यहाँ पर हमारी शर्त क्या निकली कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2। तो इसका मतलब इस समीकरण के क्या होंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसी तरह एक तीसरा हम समीकरण लेते हैं, जिसमें हम इसी प्रकार चेक करेंगे। आपको परीक्षा में क्वेश्चन दे दिया गया होगा, उसमें पूछा जाएगा कि आप इसके हल निकालिए। तीसरा एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है 3x + y = 3x + y = 6x + 2y = 4। हम इसकी तुलना करेंगे तो a1/a2 बराबर 3/6 अर्थात 1/2, b1/b2 बराबर 1/2 और c1/c2 बराबर 2/4 अर्थात 1/2। तो यहाँ सबको क्या प्राप्त हो गया, इसके नीचे लिखना है कि a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर C1 बटे C2। इसका मतलब इसके अनंत हल होंगे, अपरिमित हल होंगे, यानी कि अनेक हल होंगे। तो अनेक हल। तो इस तरह हम ये जान सकते हैं कि किस समीकरण के कितने हल हैं। अब इसी प्रकार का मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया हो कि आप यह ज्ञात करिए, 3 शर्तें हैं आपकी, आपसे 3 शर्तों में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए। अब के किस मान के लिए ये जो आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर जैसे शर्त दे दी है, इन्होंने दे दिया के एक्स प्लस 2y इक्वल 5, 3x प्लस y इक्वल 1। ये उनका निकायों के अद्वितीय हल हैं, निकायों के अद्वितीय हल हैं। तो देखिए सबसे पहले वही काम करना है, a1 बटे a2, a1 बटे a2 आपका हो गया k बटा 3, और b1 बटे b2 हो गया आपका 2 बटा 1। चूँकि इन्होंने कहा अद्वितीय हल है, तो आप लिखेंगे चूँकि अद्वितीय हल हैं, चूँकि अद्वितीय हल हैं, अर्थात a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। तो यही शर्त आप लगा दीजिएगा कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। तो k बटे 3 बराबर नहीं होगा 2 बटे 1। तो k बराबर नहीं होगा, ये गुणे में जाएगा 6। इसका मतलब अद्वितीय हल के लिए k का मान कभी भी 6 नहीं हो सकता है। एक दूसरा क्वेश्चन और ले रहे हैं, इसमें इन्होंने इस तरह कहा है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y बराबर 9, kx प्लस 10y बराबर 18 के अनेक हल हो। क्या कहा? अनेक हल हो। तो जब इस रेखा युग्म समीकरण के अनेक हल होंगे तो हमारी शर्त यह हो गई। तो देखिए सबसे पहले a1 बटे a2 बराबर 8 बटे k आ गया, b1 बटे b2 आपका 5 बटे 10 यानी 1 बटे 2 आ गया, c1 बटे c2 आपका 9 बटे 18 यानी 1 बटे 2। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि अनेक हल हैं, चूंकि रेखा युग्म के अनेक हल हैं, रेखा युग्म के अनेक हल हैं, अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो इस शर्त में जब हम अप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा a1 बटे a2 का मान है 8 बटा k बराबर 1 बटा 2। चूँकि देखिए ये भी 1 बटा 2 है, तो आप चाहे इसको बराबर ले लो चाहे इसको। तो देखिए 8 दूनी 16 बराबर k, तो आपका k का मान प्राप्त हो गया 16। तो इस तरह मैंने रेखा युग्म जो आपका समीकरण युग्म दिया है, रैखिक समीकरण का युग्म, उसमें आपको अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और अनेक हल के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम इन समीकरणों के आलेख के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।